पंजाबी बाग स्थित श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ एनुअल अवार्ड फंक्शन का आयोजन। इस आयोजन की शुरुआत में जहां इस कार्यक्रम में शामिल होने आए अलग अलग गेस्ट को पहले सम्मानित किया गया, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसमें कुछ इस स्कूल के प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायी और पूरी समिति का स्कूल के पूर्व छात्र शामिल थे, जिनका स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया। अपने जो भी मैंने नाम बताए थे, वॉलीबॉल ग्राउंड, उसके बाद बास्केटबॉल और बाकी जो भी जितनी भी जरूरतें होती हैं छात्रों की, अभी बात हो रही थी दीवार ठीक करानी है, पेंट ठीक कराना है, बहुत कुछ आप आपने योजना बना रखी है। आने वाले समय में बहुत कुछ आप सबको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक बार जोरदार अभिनंदन। It has to be continuous, students even clapping. एक बार अभिनंदन ताली को। अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए प्रिंसिपल सर अभिनंदन ताली करो। अध्यक्ष महोदय का स्वागत विनीता मैम के द्वारा, मोनिका मैम के द्वारा एक बार और जोरदार अभिनंदन ताली करो। इन सबका स्वागत करो। तालियों में कंजूसी नहीं है। वो बच्चे हैं जो कभी यहाँ बैठा करते थे, आज प्राइज देने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। मिस्टर अनुपम दुबे एस एकेडमी यूजी इंस्टीट्यूट से स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के यस बैंक से ये भी इस कार्यक्रम में स्कूल के साथ जुड़े हैं एज ए स्पॉन्सर। प्रिंसिपल सर के द्वारा सभी का स्वागत करते हुए खुदों के द्वारा, भटके के द्वारा और एक महाग्रंथ गीता के द्वारा अभिनंदन ताली करो। खुद स्कूल के प्रिंसिपल नागेंद्र पांडे ने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का स्वागत किया। इस दौरान इस स्कूल के पूर्व छात्र और अब एडवाइजर इन लैंग्वेज एंड ताइक्वांडो कोरियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, वो भी इस मौके पर पहुंचे तो उनके लिए भी गर्व का क्षण था और उनका भी सम्मान किया गया। इसके बाद असल मायने में शुरू हुआ अवार्ड फंक्शन और अलग अलग क्लास के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए। इस दौरान जो प्रमुख गेस्ट वहां मौजूद थे उनमें अक्षय अग्रवाल जो अध्यक्ष उत्तरी विभाग और प्रमोद गोयल जो प्रबंधक हैं, उनके साथ साथ अन्य गेस्ट ने इन बच्चों को मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अवार्ड पाने वाले बच्चे काफ़ी खुश और उत्साहित लग रहे थे। साथ ही अपने बच्चों की इस कामयाबी पर उनके पेरेंट्स जो मंच पर मौजूद थे वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। Give them a huge round of applause, students. For the standing session to अवार्ड फंक्शन के बीच में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे नृत्य और गायन के द्वारा वहां मौजूद गेस्ट, अध्यापक, पेरेंट्स और बच्चों का मनोरंजन करते दिखे, जिसका वहां मौजूद छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और गेस्ट ने खूब लुत्फ उठाया और उन्हें शाबाशी और वाहवाही दी। जो बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे आपकी तरह आज वो बच्चों को प्राइज दे रहे हैं, इससे
घटिया बात और क्या हो सकती है? इससे जो भी पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, गेस्ट भी आगे जाकर लोगों को पता चले पंजाबी बाग में अवार्ड एनुअल अवार्ड फंक्शन हो रहा है, बच्चों के द्वारा बच्चों को प्राइज दिया जा रहा है। अभिनंदन ताली गुरु Appreciate your smile. Please maintain the decorum. Abhinandan Tali Guru. And followed by the non-stop clap. Students, let's compete. This is Team A and that's Team B. Let's see who claps the loudest. Team A and Team B. Let's see who claps the loudest. Tali Guru. A huge round of applause, students. Abhinandan Tali Guru. मजे की बात ये भी है इसमें जो बच्चा प्राइज ले रहा है उनके पेरेंट्स पीटीए के माननीय सदस्य भी हैं, श्रीमती सोनिया जी। बच्चे के साथ में पेरेंट के रूप में भी और पीटीए के रूप में भी एनुअल प्राइज अवार्ड सेरेमनी जो सरस्वती बाल मंदिर पंजाबी बाग में हो रही है उसको Clap really loud. One, two, three, start. Three claps that I hear. One, two, three, start. वहीं स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ जब गायन कार्यक्रम किया तो सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए।
आखिर श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के बाकी स्कूलों से क्यों और कैसे अलग है, ये बताया दिल्ली प्रांत के खेल प्रभारी अशोक गर्ग, प्रिंसिपल नागेंद्र पांडे के साथ साथ स्कूल के अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं ने। आप खुद ही सुने कि उन्होंने आखिर इस स्कूल के बारे में ऐसा क्यों कहा। CFI जो खेल होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उनमें भी विद्या भारती का वो प्रतिभाग कर पाएँ विद्या भारती की ओर से और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। खेल आज पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी है? खेल का अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा, और पढ़ाई भी तभी संभव है यदि उसका मानसिक शारीरिक पूर्ण विकास हो। तो इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेलों में भी बड़ा बच्चे का खाली ये नहीं कि खेल रहा है वो, उसमें बड़ा दिमाग लगता है। बच्चे को जब खेलते समय कैसे उसको आगे अपना एक एक बिंदु पर विचार करके किस तरह से अपनी कुशलता और प्रवीणता दिखानी है, उसमें उसको सोचना पड़ता है। तो खेल मैंने देखा है कि खेल जो बच्चे खेल में प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, अच्छा करते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने आए। और जो लगातार स्कूल के प्रयास खास तौर पे यहाँ आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? स्कूल में अभी वैसे तो हमारा खेल सप्ताह होता है, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, वहाँ से बच्चों की छटनी करते हैं। जो बच्चा किसी भी खेल में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है उसको हम आगे बढ़ाने का फिर एक टीम बनाते हैं कि भाई वो फिर उसमें निकले आगे। जिस बच्चे का जिस खेल में रुचि होती है या उसका लगता है कि हमें आगे जा पाएगा, उसको उस खेल में निकालते हैं आगे। और यहाँ हमने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, और खेल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार देना बच्चों को। ये तो विद्या भारती का लक्ष्य है कि जो बच्चा हमारे यहाँ आता है, ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो, अपने संस्कारों से, उसमें जो हमारी संस्कृति की बातें हैं वो सब उसके अंदर हों, और सर्वांगीण विकास हो बच्चे का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से वो पूर्ण विकसित हो। ऐसे बच्चे का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। क्लास के बच्चों का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। एनुअल का मतलब पूरे वर्ष भर आप सबने जो तपस्या की उसका परिणाम आप सबको मिल चुका है। एक ही क्लास में बैठे हुए एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे मेहनत सबने की, बट उस मेहनत के बावजूद कुछ बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, इस तरह से हर क्लास में अलग अलग पोजीशन हम सब ने प्राप्त की। गर्व का विषय है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हर क्लास में जिनकी आई है, आज उनके पेरेंट्स और वो बच्चे यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि सभी बच्चे फर्स्ट आए, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो ये मान के चलता है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जितनी उनकी एबिलिटी कैपेबिलिटी है उससे बढ़ करके मेहनत करें, और जब पेपर आए, जब रिजल्ट आए, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 100% परफॉर्मेंस दे करके जो परिणाम है वो फर्स्ट पोजीशन सब हासिल करें। I'm very feeling honored to be a part of this institution, SSD Saraswati Bal Mandir Punjabi Bagh, and now I'll talk about the achievement of our school. I'm very happy and feeling honored that our students are performing really well in all the exams as well in all fields also. In the recent time, two of our students performed really well in JEE Mains exam, and two of our students really performed good in NEET exam also. The percentile of our students are around 97.5, and I would like to congratulate them. Hope they are doing very well in their lives. Now, apart from scholastic approach, our students are really doing well in other departments and fields also, like in sports, in art and culture.
I believe that my school is one of the best school in our best zone. We are more focused on learning by doing activities. We are maintaining the student pupil ratio also. हमारे विद्यालय में तरह तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं जिनके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के अपने शिक्षण को पूरा करते हैं और उनके छात्रों के आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और योग इत्यादि के द्वारा उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। धन्यवाद। I am teacher of Vatika, coordinator of Vatika wing. Vatika wing like nursery wing, but I believe playway method of for our kids. मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लेवे मेथड से बच्चों को पढ़ाना और हमारे पास छोटी छोटी सी एक शालाएं हैं जो हमें प्रोवाइड की गई हैं विद्या भारती से, जिसमें हमारे पास बच्चों के लिए एक साइंस लैब भी है जिसमें हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को कराते हैं साइंस के भी, और टोटली प्लेवे मेथड से बच्चों को हम जो भी एजुकेशन देते हैं वो प्लेवे मेथड से देते हैं। Our school needs no introduction. It is one of the best school in this zone, or I may say one of the best school in Delhi. If we look at the all-round development of the school, three things are important. One co-scholastic, second scholastic, and third activities, which comes under co-scholastic. Our school produces lots of engineers, doctors, chartered accountant every year. I would like to talk about sports. Our students are selected for SGFI, Khelo India and other international and national sports. And not only in sports and academics, they are very good in cultural also. For example, in vocal, instrument, yoga. Last year they got lots of prizes in zonal level, district level and state level. So in the last I would like to say our school is one of the best school, having all kind of facilities from labs, sports to the cultural activity clubs. Thank you. हमारे विद्यालय में अभी कक्षा 6 से 12 तक 6 to 12 का स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स वीक में हम सभी बच्चों को स्पोर्ट्स फॉर ऑल की नीति से सबको खेलने का मौका दे रहे हैं और इसके अंदर जितने भी छात्र भैया बहन हैं उनको अपनी इंडिविजुअल प्लस टीम दोनों तरीके से अपनी क्लास और अपनी परफॉर्मेंस शो करने का मौका मिल रहा है। इसमें हम बच्चों की अलग अलग फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। हम इसमें छात्रों का स्पीड, कोऑर्डिनेशन और अलग अलग टेस्ट के माध्यम से हम उनकी जांच कर रहे हैं। जैसे हम शटल रन करवा रहे हैं जिसमें हम बच्चे की एजिलिटी को चेक कर रहे हैं। उसके अलावा हम कॉन्टिन्यूस रन करवा रहे हैं जिसका बेसिक पर्पस एंडोरेंस को चेक करना है। इसमें हम बच्चों का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर रहे हैं जिसके अंदर छात्रों की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का पता चल रहा है और हम बास्केटबॉल थ्रो के माध्यम से बच्चों की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में कोऑर्डिनेशन के लिए हम डॉज बॉल जैसी माइनर गेम्स का और टग ऑफ बॉल जैसी गेम्स को हम कह सकते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं क्लास वाइज। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उसमें हम वॉलीबॉल जैसी गेमों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें बच्चों को अपना टीम वर्क और अपनी एबिलिटी को शो करने का मौका मिले और इससे हम अपने स्टूडेंट्स के बीच में से जो आगे हमारे विद्या भारती के अपने नेशनल गेम्स होते हैं और जो हम कह सकते हैं नॉर्थ जोन के गेम्स होते हैं या दिल्ली स्टेट के गेम्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम अपने बच्चों को चयनित कर रहे हैं कि जिससे कि वो आगे विद्यालय का नाम खेलों के अंदर ऊंचा करें। मैं सरस्वती सेनातंत्रम स्कूल का पूर्व छात्र हूँ। यहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आदरणीय श्री दीपक जी के मार्गदर्शन से। तो सर हमारे कोच रहे हैं और हम खो खो, ताइक्वांडो काफ़ी सालों तक हमने यहाँ पे अचीवमेंट्स दिए हैं स्कूल को। आज काफ़ी समय बाद स्कूल में आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद स्कूल में आके यहाँ की इन्वायरमेंट देख के काफ़ी कुछ चेंजेस हैं स्पोर्ट्स को लेकर, इतना कुछ डेवलपमेंट हो चुका है तो वो सब सोच के बहुत अच्छा लगा और देख के भी काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम अपने फ्यूचर में अपने स्कूल को कैसे डेवलप किया जाए स्पोर्ट्स में, अभी दीपक शेर से हम ये डिस्कशन कर रहे थे काफ़ी देर तक खड़े होकर कि सर हम आगे इन फ्यूचर में अपने स्कूल्स को किस तरीके से इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी काफ़ी बातें कर रहे थे। और जिस तरह का प्रयास अभी स्कूल में चल रहा है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी डेवलपमेंट है सर स्कूल में,
मुझे लगा नहीं देख के कि स्पोर्ट्स में इतना कुछ सर ने प्रॉपर आउटसाइड मैट और इंडोर भी काफ़ी अच्छा कर रखा है इस टाइम पे, और ग्राउंड की हालत भी हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो लग रहा है कि स्कूल काफ़ी डेवलपमेंट में है और स्पोर्ट्स में कुछ सालों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अभी वर्तमान में आप कहाँ से जुड़े हैं और किस खेल से जुड़े हैं? अभी रिसेंटली मैं वर्किंग कोरियन एम्बेसी के अंदर, जिसे कोरियन कल्चर कहते हैं, कोरियन कल्चर KCCI, उसके अंदर एज एन ताइक्वांडो एंड लैंग्वेज एडवाइज़र हूँ। दीपक जी, ये पुराने साथी क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छे बच्चे थे हमारे स्कूल के, और ताइक्वांडो बहुत ज़बरदस्त गेम था इनका। खो खो हमारे साथ भी खेलते थे, कभी कभार हम कहीं भी टूर्नामेंट में जाते थे तो खो खो में भी जाते थे हमारे साथ। और आज ये कोरिया से खो खो की टीम जो सेफ गेम के अंदर ये लेके आए, वहाँ के खो खो के बच्चों को उन्होंने खो खो सिखाई है वहाँ कोरिया में। तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ से कोच आए, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे विद्यालय का कोई बच्चा जो है वो इंटरनेशनल कोच है। तो ताइक्वांडो और खो खो ये वहाँ पर कोरिया में कराते हैं। तो ये मुझे बड़ा हर्ष होता है कि विद्यालय का नाम उन्होंने वहाँ तक ऊंचा किया है। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। अभी अल्टीमेट जो खो खो हुई थी उसमें भी बच्चे थे हमारे, वो अभी कहीं गए हुए हैं, इसलिए वो भी आए नहीं, उनके साथी हैं वो, ये उनको देखते रहते हैं वहाँ भी खेलते हुए, मिलते रहते हैं, आते हैं, बड़ा अच्छा। SST Saraswati Bal Mandir is an educational institute that follows the mantra of being rooted to the roots. Here we not just impart education, we mentor them. We help them being better beings. We create personalities, we create leaders for tomorrow by following Indian education but with a global approach. And it feels me elated to be a part of such an institution that is working with the best faculty, with such educated individuals, that is also reflected in the achievements that our students are making in every domain, be it be academic, be it be scholastic or co-scholastic. The achievements that the students are making are not just a milestone, but they are a clear indication of a progressive educational strategies. Poonam Katyal, taking science in Saraswati Bal Mandir, Punjabi Bagh. Our school needs no introduction. It is one of the best school in this zone, or I may say one of the best school in Delhi. If we look at the all-round development of the school, three things are important. One, co-scholastic, second, scholastic, and third, activities, which comes under co-scholastic. Our school produces lots of engineers, doctors, chartered accountant every year. This year also, some students out of this year also our students show very good result in JEE Main and NEET. Along with this academic, I would like to talk about sports. Our students are selected for SGFI, Khelo India and other international and national sports. And not only in sports and academics, they are very good in cultural also. For example, in vocal, instrument, yoga. Last year they got lots of prizes in zonal level, district level and state level. So in the last I would like to say our school is one of the best school, having all kind of facilities from labs, sports to the cultural activity clubs. Thank you.